सो दोस्तों, आप भी मेरी तरह बहुत सारे हेडफ़ोन यूज़ कर चुके होंगे, बट आई गारंटी यू कि ये वाला जो हेडफ़ोन है ये आपके लिए बहुत ख़ास रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं IE200 के बारे में, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सेनहाइज़र का एक सीरीज़ है जिसका नाम है IE200, और अगर IE200 का जो सबसे ऊपर का सीरीज़ अगर आप देखेंगे जिसका नाम है IE900, उसकी कीमत 1,44,000 रुपये है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,44,000 रुपये। आप सोच सकते हैं, एक ऐसे ईयरफ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ जो वायर्ड है, माइक नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, और उसकी कीमत 1,44,000 रुपये है। उसके बाद जो आता है वो है IE600, जिसकी कीमत अप्रॉक्स 66,000 के आसपास है। उसके बाद IE300 जो अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़ है। उसके बाद आता है IE200, जो कि ये मॉडल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये कितना पॉपुलर है। इसके नीचे भी एक मॉडल आता है जिसका नाम है IE100, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, बट IE200 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट ये IE300 जो कि 35,000 के आसपास है, ये उससे काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि भाई ये भी काफ़ी कॉस्टली होगा। कॉस्टली तो है, बट इतना नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष, और आज हम बात करने वाले हैं सेनहाइज़र IE200 के बारे में। ये जो मॉडल है IE200, इसको सेनहाइज़र ने बैक इन 2023 में लॉन्च किया था, और लॉन्च करते ही ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर, अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। अगर मैं खास के अपनी बात करूं तो अच्छी म्यूज़िक के साथ साथ मुझे अच्छा साउंड क्वालिटी बहुत मैटर करता है। मेरे पास बोस के हेडफोन्स हैं, ओवर द ईयर, इन ईयर, सारी तरीके के हेडफोन्स हैं। बट जब मैंने इसको ट्राई किया दोस्तों, उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, बाकी के जो ब्रांड्स, बाकी के जो हेडफोन्स हैं वो अभी भी मेरे ड्रॉअर में बैठे हुए हैं, और उसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। चलिए मैं आपको प्राइस के बारे में बता ही दूँ कि इसकी प्राइसिंग कितनी है। आपको मार्केट में 8 to 9,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर कोई डील वगैरह चल रहा है तो आप 7,500 या 8,000 में आपको आराम से मिल जाएगा। ये IEM है, मतलब ये नॉर्मल हेडफोन अगर आप बात करें या नॉर्मल ईयरफोन की बात करें, थोड़ा सा वैसा ही है, बट IEM की खासियत ये होती है कि ये आपके जो कान के बिल्कुल अंदर तक इंसर्ट हो जाता है। जो इससे म्यूज़िक आता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। आपको इतनी फैंसी पैकेजिंग नहीं दिखेगी, बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा पैकेजिंग देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टिपिकल, आप इसके कोई भी सीरीज़ में चले जाएं, चाहे आप IE सीरीज़ में चले जाएं, चाहे आप HD सीरीज़ में चले जाएं, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि जो सेनहाइज़र है वो जर्मनी का ब्रांड है, और 1945 के आसपास इन्होंने म्यूज़िक साउंड इंडस्ट्री में अपना पैर रखा, और उसके बाद से एक अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ये मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, बट आपके लिए मैं दोबारा इसको पैक कर दिया था कि आप लोग एक देख पाएँ कि इसकी पैकेजिंग किस तरीके से आती है। एक फ़ोम है, फ़ोम के अंदर आपको ये IEM दिखेगा, उसके अंदर ये वायर लगे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह बाकी की चीज़ें ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत फैंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि जैसे आप एप्पल वगैरह के जो आप खोलते हो बहुत फैंसी दिखता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी डिसेंट सा पैकेजिंग है, और आपको लगेगा कि शायद 10,000 में इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो सकती थी। इसका ओरिजिनल MRP जो है वो करीबन 14,990 के आसपास है। पैकेजिंग उस लेवल की नहीं आपको दिखेगी, एक डिसेंट पैकेजिंग जरूर देखने को मिलेगी। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि जो इसमें आप ये देख रहे हो, ये है पाउच, इसमें आप ईयरफोन को रखोगे। ये मुझे लगा कि 10,000 के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग है इसकी, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि सेनहाइज़र को इतना भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, और थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे देना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो मुझे ठीक नहीं लगा। दूसरा, आपको इसमें ईयर कप्स मिलेंगे, इसमें आपको अलग अलग साइज़ के ईयर कप्स मिलेंगे, जिसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने ईयर साइज़ के अकॉर्डिंग कि कौन सा सबसे ज़्यादा फिट कर रहा है। कि जिस जगह पे आप ये प्लेसमेंट कर रहे हो IEM में, उससे डिपेंड करता है कि इसका बेस कैसा करेगा। थोड़ा कम बेस चाहिए तो आप इसको थोड़ा टक करके अंदर लगा लो, ज़्यादा चाहिए तो आप इसको थोड़ा पुल आउट कर लो, बाहर कर लो। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है, जो जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है इस IEM को, उसके अकॉर्डिंग ये उनका एक फ़ीचर है जो ज़्यादा बेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वारंटी इन्फॉर्मेशंस, बाकी के जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिलता है, तो 2 ईयर्स तक कुछ भी अगर हेडफोन को होता है, आपको डायरेक्टली सर्विस सेंटर से आप बात कीजिए और वो इसको रिप्लेस कर देंगे। गोल्ड प्लेटेड वायर, जिसके बारे में, इसको मैं बॉक्स को थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये आपका हेडफोन है, ये आपका ईयरफोन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड जैक है, जिसको आप अपने फ़ोन में या कहीं पे भी लगा के इसका म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। ये ओवरऑल इसका जो वायर का लेंथ है, कुछ लोगों को मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ लोगों को ये वायर, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा है जो ये बोल रहे हैं कि भाई इतना महंगा हेडफोन है और ये जो वायर उन्होंने दिया है ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।
और कुछ लोगों को लगता है कि ये वायर चेंज, लेकिन गुड थिंग ये है कि अगर आपको भी ये चीज़ पसंद नहीं है इस तरीके का वायर, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें तो वायर को लेके मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी। वायर ठीक है, अच्छा है, और मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत स्टिक हो जाता है और आपके कपड़ों में फंस जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये प्लास्टिक मेड बिल्ड है, लाइट वेट है। ओवरऑल जो पूरा का पूरा हेडफोन का ईयरफोन का जो वेट है ये 4 ग्राम है, तो बहुत ही लाइट वेट है। तो इसका जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल हेडफोन आप लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बोस के हेडफोन्स है, ये मेरे पास बोस के हेडफोन है और ये सेनहाइजर का हेडफोन है। इसको देखेंगे ना तो ये नॉर्मल ईयर में इस तरीके से इंसर्ट होता है, लाइक दिस। सिंपल है, आप इसको लगाएं और यू कैन एंजॉय द म्यूज़िक। मार्किंग यहाँ पे है राइट एंड लेफ्ट की। यहाँ पे राइट साइड में एक रेड कलर का सर्कल दिया हुआ है, तो आप उससे भी पहचान लोगे कि ये राइट साइड है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये राइट साइड के लिए है। आपको सेनहाइजर का लोगो दिख जाएगा। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है, 4 ग्राम के आसपास वेट है, तो आप इसको घंटों लगा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक चीज़ और बिफोर मैं इसको यूज़ करके दिखाऊँ आपको, यहाँ से आप इसको होल्ड करें और खींचें सी, और वायर को चेंज कर सकते हैं और इस तरह से वापस लगा दिया। ये जो है ईयर के बैक साइड में जाता है। जो वायर है ये एडजस्टेबल है, तो यू कैन एडजस्ट एज पर योर ईयर। तो लगाते कैसे हैं मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ लाइक दिस। अब मैं आप इसको ऐसे पकड़ लो या तो इसको होल्ड करो और इसके वापस बैक टू द ईयर कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए ईजी है सी, और ये इस तरीके से लगा लिया। दिस इज़ ऑल सेट, और मैं इसको अपने ईयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा, दैट्स ऑल। जैक को डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, तो आप इजीली कोई भी 200-300 रुपये में कन्वर्टर आता है, एडेप्टर आता है, आप उसको ये यूज़ कर सकते हो। सो जल्दी से चलिए इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसको यूनिक बनाता है। इसके जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ है वो 6 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक जाता है। इसका मतलब है कि लो, मिड एंड हाई तीनों रेंज की जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो आपको एक्सीलेंट साउंड करेगा। इसमें 18 ओम्स इम्पेडेंस मिलता है। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 119 dB की है। केबल का लेंथ है वो 1.2 मीटर के आसपास है, तो काफ़ी बड़ा केबल है। आप इसको आराम से कहीं से भी मतलब कनेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। पॉकेट में फ़ोन रख रहे हैं। 3.5 mm का आपको गोल्ड प्लेटेड जैक मिला हुआ है। माइक्रोफोन नहीं मिलेगा, ANC नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योर साउंड क्वालिटी के लिए बना हुआ है। इसका ओवरऑल जो वेट है वो 4 ग्राम के आसपास है। एक ईयर पीस जो आप देख रहे हो ईयरफोन, उसका जो वेट है वो 4 ग्राम है, सो टोटल 8 ग्राम के आसपास है। और केबल का वेट तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही लाइट वेट है। ये नॉर्मल ईयरफोन नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है वो ड्यूअल ट्यूनिंग ईयर टिप्स का। इसका मतलब यह है कि एक टिप को पार्टिकुलर पोजीशन में लगाने पर बेस जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इतना अगर आप गैप रखते हैं इसमें, तो इसकी जो साउंड, इसका जो बेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर आप पूरा टक कर देते हैं अंदर तो बेस कम हो जाएगा। तो ये इनका एक यूनिक फीचर है जो आप देख सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं साउंड क्वालिटी पे, और ऑनेस्टली इस प्राइस में आपको किसी भी ब्रांड में इससे बेस्ट साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। और मैं एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे एंड जब आप स्टार्ट करेंगे म्यूज़िक सुनना, गाना सुनना आप स्टार्ट करोगे, आपको इनिशियली थोड़ा सा लगेगा कि ये तो नॉर्मल साउंड कर रहा है। बट जैसे जैसे आप गाने सुनते रहोगे, अलग अलग गाने सुनते रहोगे, अलग अलग म्यूज़िक सुनते रहोगे, एंड देन जब आप कंपेयर करोगे किसी और IEM के साथ, किसी और हेडफोन के साथ, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि व्हाट यू आर मिसिंग इट। तो अगर आपको इसको टेस्ट करना हो, आप इसको 1 घंटा आराम से अलग अलग सॉन्ग सुनो एंड देन चेंज हेडफोन। जैसे अगर आप बोस है, सोनी है या लोकल है, किसी को भी सुनेंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा लाउड करे, लेकिन जो क्लैरिटी है, जो रिचनेस है, वो आपको मिसिंग लगेगा। और यही एक रीज़न है जो IEM 200 इतना पॉपुलर है इसकी साउंड क्वालिटी के लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा हेडफोन है जो इसको कम्पीट कर सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। चार्ट को बहुत ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल नेक टू नेक है। दैट मीन्स कि ट्रू नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। जितना बेस होना चाहिए वो बेस आपको मिलेगा। सॉन्ग का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वोकल है, मिड रेंज है, लोअर रेंज है, हाई नोट्स हैं, ये सब बहुत क्लियर आपको सुनाई पड़ेगा। बट अगर आप 100% पे सुनोगे भी दोस्तों, आपको 0 डिस्टॉर्शन लगेगा। मतलब कहीं से कोई सा भी जो साउंड है वो फटेगा नहीं, बिल्कुल क्रिस्प क्लियर आपको देखने को मिलेगा। जो मिड रेंज है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मिड रेंज क्या होता है? सो जनरली जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, उसमें जो वोकल है, जो सिंगर सॉन्ग गाता है, आपको लिटरली फील होगा कि आप उस हॉल में बैठे हैं और सिंगर आपके सामने बैठ के गाना गा रहा है। दैट मच क्लैरिटी आपको इस IEM में सुनने को मिलेगा।
ट्रिबल की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी डिटेल्ड है। मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप यूट्यूब से म्यूज़िक सुन रहे हैं इस हेडफोन के लिए, इस आईईएम के लिए, तो आप इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न है, सबसे पहले तो आप एप्पल म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन ले लो। उसमें आप चले जाओ ऐप्स में जाने के बाद चले जाओ आप ऑडियो क्वालिटी में। ऑडियो क्वालिटी में जाके यहाँ पे अगर सेलुलर से सुन रहे हो तो उसको भी आप हाई क्वालिटी कर दो। एंड वाईफाई स्ट्रीमिंग और डाउनलोड्स दोनों को लॉसलेस सेलेक्ट कर लो। जैसे स्पॉटिफाई वगैरह सपोर्ट नहीं करता है, खासकर इंडिया में तो नहीं करता है मुझे जहाँ तक याद है। लॉसलेस म्यूजिक इज़ समथिंग जो ओरिजिनल साउंड क्वालिटी को प्रोवाइड करता है द वे इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने अभी टेम्प्ररी 200-300 रुपये का लगाया हुआ है, उसकी जगह पे एक हाई रेजोल्यूशन का डैक ले लो। जो एम्पलीफायर होते हैं, एम्प होते हैं, जो फ़ोन्स वगैरह के लिए बने होते हैं। आई विल रिकमेंड यू फ्यू। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में करो कि कौन सा आप कंसीडर कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड, अगर आप लिटरली एक ट्रू म्यूज़िक लवर हो और आपको चाहिए कि बेस्ट साउंड क्वालिटी मुझे सुनने को मिले, आपको एक डेक कंसीडर करना चाहिए, एक एम्प कंसीडर करना चाहिए जो हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ड्राइवर्स फ़ोन के अंदर होते हैं, जो म्यूज़िक ड्राइवर्स लगे होते हैं, वो बहुत छोटे और बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। और वो इस तरीके के, अगर आप हाई रेजोल्यूशन आईएम वगैरह यूज़ कर रहे हो या ओपन ईयर हेडफोन्स जो होते हैं, जो एचडी मॉडल्स होते हैं, सनहाइजर के, सोनी के भी 1-2 मॉडल्स हैं, उस तरीके का म्यूज़िक अगर आप सुनना चाहते हो, फ़ोन आपको कभी भी वो प्रोवाइड नहीं करेगा। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग घर में एम्प यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि मोबाइल इतना कैपेबल नहीं है जो आपको हाई रेजोल्यूशन की क्वालिटी दे। सो एप्पल म्यूज़िक तो लॉसलेस प्रोवाइड कर रहा है, बट आपका फ़ोन का जो हार्डवेयर है वो उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा। जो हाई रेजोल्यूशन एम्प है या डेक है, उसको पोर्टेबल डेक जिसको बोलते हैं, वो आप यूज़ करो एंड आपको 30% और डिफरेंस नज़र आ जाएगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, बड़ा अमाउंट है। तो 10,000 रुपये लगा के आपको ये बिना माइक वाला, बिना ब्लूटूथ वाला, बिना ANC का क्यों खरीदना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वायरलेस भी नहीं है, क्यों खरीदें हम 10,000 रुपीज़ दे के इसको? अगर आप ऑडियो फाइल पर्सन हो, मतलब आप म्यूज़िक लवर हो, आपको साउंड क्वालिटी बहुत मैटर करता है, यू शुड गो फॉर इट। हाई रेजोल्यूशन फिडेलिटी में आप स्टैंड करते हो, जिसको हाई क्वालिटी का साउंड पसंद है, यू शुड गो फॉर इट। लॉसलेस म्यूजिक पसंद करते हो, यू शुड कंसिडर दिस, यू शुड गो फॉर दिस। अगर आप म्यूजिशियन हैं, यू शुड गो फॉर दिस। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आप अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हो, ये है दोस्तों, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप ANC देख रहे हो, अगर आप ब्लूटूथ देख रहे हो, रनिंग के लिए चाहिए, जिम के लिए चाहिए, देन ये आपकी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में हम बात करने वाले हैं और भी हेडफोन्स के बारे में। लो बजट से लेके हाई बजट तक के हेडफोन की बात करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का और लाइक का, वो जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत एफर्ट लगता है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप छोटा सा बटन तो जरूर क्लिक कर सकते हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।